हेलो बच्चों, अचीवर्स एकेडमी कैराना में आपका स्वागत है। और बच्चों, आपके 25 न्यूमेरिकल आपके इसमें हो चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 26 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है आपको कि उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। एक वैद्युत क्षेत्र का मान पूछ रहा है, ठीक है, और इसमें कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। आपने पढ़ रखा कि F बराबर क्या होता है आपका स्मॉल ई कैपिटल ई, ठीक है जी, और F बराबर mg भी होता है। तो mg बराबर स्मॉल ई कैपिटल ई दिया है आपको, ठीक है। और यहाँ से क्या कंसीडर करना आपको, कैपिटल ई। तो कैपिटल ई इक्वल टू mg अपॉन स्मॉल ई। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको पता है 9.1 गुणा 10 की घात -31 गुणा g का मान 9.8 और स्मॉल ई का मान 1.6 गुणा 10 की घात -19। आज थोड़ा सा काम आपको भी देने वाला हूँ कि कैलकुलेशन का काम मैं आज आपको दे रहा हूँ कि कैलकुलेशन आप सभी मुझे जरा कमेंट बॉक्स में आंसर छोड़ेंगे, ठीक है। मुझे आज सभी का आंसर चाहिए, इसका कितना आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। अगर इसका आंसर नहीं निकलता, कैलकुलेशन आपसे नहीं होती, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है छोड़ देंगे कि आंसर या नहीं हमारे से हुआ, मैं उसे कल दोबारा करा दूंगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27। एक बूंद दो क्षैतिज व आवेशित प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटकी है। बूंद का द्रव्यमान दे दिया m बराबर 4.8 गुणा 10 की घात -10 ग्राम है, -10 ग्राम है। इसे किलोग्राम में हीट कन्वर्ट कर लो। 4.8 इंटू 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा, 7 kg, ठीक है जी। इसके बाद आगे चलेंगे। तथा उस पर आवेश 2.4 गुणा 10 की घात -18 कूलाम है। Q बराबर 2.4 गुणा 10 की घात -18 कूलाम है, ठीक है बच्चों। और आगे कह रहा है कि दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। E निकालना है। सेम फॉर्मूला कि कैपिटल E बराबर mg बटे स्मॉल e। कैलकुलेशन आज आपको घर के लिए मिल रही है। आज मैं कोई भी कैलकुलेशन आपको यहाँ नहीं दिखा रहा जिससे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में कवर करवा सकूं। अगर किसी भी क्वेश्चन की आपको कैलकुलेशन नहीं होती तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं, ठीक है। स्मॉल ई की वैल्यू कितनी है भाई, 1.6 गुणा 10 की घात -19। बड़ी छोटी सी कैलकुलेशन है, वैसे तो इसकी कहते हो तो करा दूंगा। 16 × 48, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 1 7, 7.2 गुणा 10 की घात 19, 19 में 18 गया 1 और 10 की घात -7 में से 1 गया 10 की घात -6। तो इसमें से कुछ इतनी खास प्रॉब्लम हमें नहीं आई। न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट होती है, ठीक है बच्चों। वैसे आप इसे कर लेंगे 4.8 इंटू 10 पर -12। अच्छा, जी की वैल्यू और रहेगी बच्चों में। हमने क्या किया, एम का मान तो आपका हो गया ये और ये आपका अपॉन में ई की वैल्यू बच्चों ये दे रखी है। हमने एक गलती कर दिया यहाँ से कि ये 9.8 तो हो गया जी का मान, ठीक है, इसे सही कर लेंगे। और ई की वैल्यू दे रखी है आपको 2.4 इंटू 10 की पावर -18। ये ऐसे करेंगे, कुछ यहाँ जो है ना मिस्टेक होगी, क्योंकि हमने इसे जी को क्यों समझ लिया। ये कितना है आपका 4.8 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन में हो गया 2.4 इंटू 10 की पावर -18। पॉइंट से पॉइंट गया बच्चों 24 दूनी 48, तो 2 गुणा 10 की घात। अच्छा, 2 8 16 इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 9 18 एक 19.6। 18 में से 7 गए तो कितना बच गया, 18 में से 7 गए 11, तो 10 की घात 11 या 1.96 गुणा 10 की घात 12, ठीक है भाई। ये हो जाएगा इस्तेमाल। क्लियर है बच्चों, तो ऐसे कर लेंगे, छोटे छोटे से क्वेश्चन है। अब भी कुछ मिस्टेक हो रही है इसमें, 18 में से 7 में 11, कोई प्रॉब्लम देख लो बच्चों इसमें, कोई अगर कोई दिक्कत आपको नजर आ रही हो। ये -10 ग्राम था, अगर आप इसे किलोग्राम में चेंज करेंगे तो बच्चों सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ हो रही है कि 10 की घात -3 की मल्टीप्लाई होगी तो -13 आ जाएगा। 10 की पावर बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ भी कितना आएगा आपका -13 आएगा। अब देखो 18 में से 13 गया तो कितना बचा आपका 5, कितना बच गया 5, और यहाँ कितना हो जाएगा आपको 6, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों और अच्छी तरीके से समझ लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आ जाता है। अगर आप नीट के एग्जाम में बैठ रहे हो या IIT
जेई एडवांस में आप बैठ रहे हो, ठीक है, तो तब आपके ऐसे क्वेश्चंस निकलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 और बोर्ड में भी पूछे जाने लगे बच्चों अब तो ऐसे क्वेश्चन। 2000 में आया क्वेश्चन है, भुजा ए वाले वर्ग के चारों शीर्ष, कोई भुजा ए वाला वर्ग है, मैं एक वर्ग तैयार कर लेता हूँ जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, स्मॉल ए है, बड़ी अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। ये पॉइंट मान लिया ए बी सी और डी। वो कह रहा है कि ए बी सी डी पर क्रमशः क्यों आवेश रखे हुए हैं। तो बच्चों क्यों आवेश यहाँ रखा हुआ है, दूसरे पेन से मैं दिखा दूँ आपको कि क्यों आवेश आपको यहाँ रखा, क्यों यहाँ रखा हुआ है, और क्यों यहाँ सी और क्यों आवेश यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। आगे कह रहा है ये कि यदि बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करना है, इस पर बल ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हम कंसीडर करेंगे बल कहाँ कहाँ से कार्य करेगा। भाई जितने आवेश रखे हुए उन आवेशों के कारण बल कार्य करेगा। तो एक सी के कारण जो क्यों आवेश रखा हुआ है, एक तो बल इसके कारण लगेगा, इस पर ऐसे। एक आवेश क्यों ये रखा हुआ है, इसके कारण बल लगेगा आपका ऐसे। प्रतिकर्षण बल कार्य करेंगे कुछ समान प्रकृति के आवेश है, ठीक है। प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा समान प्रकृति के आवेश। अगर बिंदु ए पर कंसीडर करते हैं नीचे को कार्य करता, और बिंदु डी पर कंसीडर करें तो ऊपर की ओर। इसके लिए आपके इधर कार्य करेगा। मान लिया ये F1 बल है और ये कितना आपका बल है, F2। बात समझ में आ रही बच्चों। उसके बाद पॉइंट बी पे आ जाएंगे। पॉइंट बी पर क्यों आवेश रखा है, इसके कारण भी इस पर बल है, क्योंकि देखो एक रेखा इसे ऐसे जोड़ देंगे, बात समझ में आ गई। और ये बल किधर कार्य करेगा, ऐसे F3 में कार्य करेगा। इतना क्लियर है। जिसका इतना समझ में आ जाएगा क्वेश्चन आगे समझ में आ जाएगा बच्चों। अगर ये ए भुजा है, ये ए भुजा है, ये कैसा त्रिभुज नजर आ रहा है आपको, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और समकोण त्रिभुज में आपने पढ़ा होगा, मैं इसे यहाँ अलग से बना रहा हूँ, ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये 90 डिग्री, ये हो गया, मान लिया नाम ले दिया ए बी, और ये क्या आपका डी हो गया। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, बी डी का स्क्वायर बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग ए डी का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। बात समझ में आई। या बी डी बराबर रूट ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ये आपको बेसिक सा पॉइंट है, पता होना चाहिए। यहाँ तो मैं निकाल के दिखा रहा, आगे क्वेश्चन में निकाल के नहीं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो ए डी की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू ए स्क्वायर। तो बच्चों ये बन गया 2a स्क्वायर, जो रूट से बाहर निकलता है उसे रूट से बाहर निकाल देंगे, तो a स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, a अंदर बचेगा रूट 2। क्लियर। तो ये कितना निकल के आ गया आपकी भाई, a रूट 2। अब हम क्या करेंगे, F1 F2 F3 की वैल्यू निकालेंगे, और बाद का प्रोसीजर मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहला काम F1 और F2 और F3 के मान निकालो बच्चों। F1 बराबर कितना होगा, देखो F1 बराबर, देखो एक क्यों आवेश है, एक क्यों आवेश है, बीच की दूरी a, तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा आपका भाई क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की जगह कितना आएगा, a स्क्वायर। सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। F3 कितना हो जाएगा बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू क्यू स्क्वायर अपॉन आर की जगह कितना होगा, यहाँ से a बटे रूट 2, तो a का तो a स्क्वायर, रूट 2 का कितना 2। बात समझ में आ गई। आपके पास F1 F2 और F3 आपको पता लग गई। अब क्वेश्चन को आगे कैसे करना है, देखो हमें तो किसी एक रेखा के अनुदिश परिणामी निकालना होगा ना, तो परिणामी निकाल लेंगे, एक तो ये और एक ये। अगर ये पूरा कोण 90 डिग्री है, ये 20 से होकर जारी रहता है, ये कितना कोण होगा 45 डिग्री, ये कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री। क्लियर है बच्चों। अगर ये 45 हो गया तो आपका F1 कितना कार्य करेगा, F1 cos 45 कितना काम करेगा, F1 cos 45। F2 कितना कार्य करेगा, F2 cos 45, F2 cos 45 डिग्री। बात समझ में आ रही। तो अगर F1 F2 45 डिग्री कोण पे है तो परिणामी कितना कार्य करेगा, F1 cos 45, F2 कितना करेगा, F2 cos 45। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो अब मैं बड़ी जल्दी से क्वेश्चन को कर दूंगा। तो परिणामी F बराबर क्या हो जाएगा आपका, परिणामी F कितना हो जाएगा वो मैं लिख रहा हूँ, समझ में आ जाना चाहिए सभी बच्चों को कि cos 45 कैसे हो गई, मैंने सिखा रखा है आपको, क्षितिज अवयव है आपका, ठीक है। तो परिणामी F बराबर हो जाएगा आपका F1 cos 45 प्लस F2 cos 45 और बराबर कितना हो जाएगा आपका F3। तो ये दोनों तो आपको बराबर नजर आ रहे यहाँ से, बराबर है क्या दोनों, तो इसलिए F बराबर 2 गुना लिख दूंगा मैं, डायरेक्ट वैल्यू रखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इनटू cos 45, ठीक है, प्लस F3 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, वो रख लेंगे यार। F3 की वैल्यू कितनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, ठीक है बच्चों।
अब f बराबर क्या करेंगे हम यहाँ से, जो भी कॉमन आ रहा है आपका उसे कॉमन निकाल दो। देखो 1/4πε0 और क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आपका कॉमन है, ठीक है, ये बाहर निकाल दो आप। तो 1/4πε0 और ये हो गया आपका क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन। ब्रैकेट में आपका बच गया कितना, 2 गुणा cos 45 का मान होता है 1/√2, sin 45 cos 45 का मान 1/√2 आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मैं सिखा दूंगा, मेरा बेसिक मैथ का जो लेक्चर होता है उसमें मैं आपको सिखा दूंगा कि मान कैसे याद रखते हैं, ठीक है। प्लस अब यहाँ कितना बचा, 1/2, बात समझ में आ रही है बच्चों। इसके बाद चलेंगे 1/4πε0, बड़े ध्यान से समझेंगे बच्चों, क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखियो कि हमें √2 नीचे कभी पसंद नहीं होता, हम इसे हटाते हैं और हटाने के लिए क्या करते हैं, √2 के ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो √2 ऊपर आ गया, नीचे आ गया 2 और नीचे भी 2 से 2 कट गया, +1/2 तो ये आपका परिणामी बल निकल के आ गया 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ये हो गया आपका यहाँ कितना बचा, √2, तो ये ऐसे लिख लो 1/2 + √2। बच्चों समझ में आया, बड़ा अच्छा इजी सा क्वेश्चन था, बड़ी अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। एक बार समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को बार बार देख के समझेंगे, बड़ा इजी सा क्वेश्चन, जिसे तरीका समझ में आ गया बहुत सारे क्वेश्चन आपके कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाएंगे बच्चों कि 4 बिंदु आवेश क्यू ए बराबर इतना, क्यू बी, क्यू सी, क्यू डी, ये सब आपको दे रखा है और 10 सेंटीमीटर भुजाएं किसी वर्ग के शीर्ष पर स्थित है, वर्ग के केंद्र पर रखिए 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा। देखो बच्चों कैसे करना, सबसे पहले तो आप वर्ग बना लेंगे, सबसे पहला काम आपको वर्ग बनाने का है, ठीक है। वर्ग का नाम रख दो, जैसे वो कह रहा है कि ए बी सी डी, जैसे पहले कह रहा है। प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, जैसे सबको जो है ना 10 सेंटीमीटर ऐसे करते हैं, ये 10 सेंटीमीटर हो गया। आगे कहानी देखेंगे क्या कह रहा, वो कह रहा है कि क्यू ए बराबर 2 माइक्रोकूलम है, तो यहाँ से क्यू ए बराबर कितना है, 2 माइक्रोकूलम। क्यू बी बराबर कितना है, -5 माइक्रोकूलम। चलिए बड़ी अच्छी बात है भाई। इसके बाद चलेंगे क्यू सी बराबर 2 माइक्रोकूलम, क्यू सी बराबर 2 माइक्रोकूलम। इसके बाद आगे कह रहा है कि तथा क्यू डी बराबर -5 माइक्रोकूलम है, क्यू डी बराबर -5 माइक्रोकूलम है, क्यू डी बराबर -5 माइक्रोकूलम है। 10 सेंटीमीटर भुजा किसी वर्ग एबीसीडी के शीर्षों पर स्थित है, वर्ग के केंद्र पर रखिए 1 माइक्रोकूलम। वर्ग का जो केंद्र है भाई, वर्ग के केंद्र की बात करें, देखो वर्ग का केंद्र कैसा होगा, वर्ग का केंद्र बनता है विकर्णों को मिलाने से। ये दोनों विकर्ण मैंने आपको मिला दिए, वर्ग का केंद्र बन के आ गया, बिंदु ओ मैंने इसका नाम रख दिया। ये कह रहा है कि यहाँ पर रखा हुआ है 1 माइक्रोकूलम आवेश, यहाँ कितना आवेश रखा है, 1 माइक्रोकूलम आवेश रखा हुआ है, ठीक है। और ये कह रहा है कि वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना है, तो यहाँ पर आपको बल कंसीडर करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर मैं बल की बात करता हूँ, बड़े ध्यान से समझेंगे कि बल को कैसे कंसीडर करेंगे, कि यहाँ पर कितना बल लग रहा है, क्यू डी बराबर -5 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम के कारण बल कार्य करेगा, और बल की दिशा किधर रहेगी, बल की दिशा जो है ना आकर्षण बल कार्य करेगा। आपका कैसा बल कार्य करेगा, आकर्षण बल कार्य करेगा, ठीक है। यहाँ से सेम कि यहाँ क्यू बी बराबर -5 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम, तो यहाँ भी क्या करेगा, आकर्षण बल कार्य करेगा। बल की दिशा किधर होगी, देखो जब आपका क्यू डी का मान ज्यादा है तो बल किधर कार्य करेगा, अंदर की ओर। यहाँ क्यू बी का मान ज्यादा है तो बल किधर काम करेगा, अंदर की ओर। ये मान लिया F1 है, ये आपका F2 है। सेम प्रोसीजर कि क्यू ए पर 2 माइक्रोकूलम आवेश रखा हुआ है, 1 माइक्रोकूलम आवेश इस पर रखा हुआ है, बल कैसा कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, किधर, बाहर की ओर, ठीक है। क्यू सी पर 2 माइक्रोकूलम रखा है, इस पर 1 माइक्रोकूलम रखा, बल किधर कार्य करेगा, बाहर की ओर, क्योंकि प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब अगर मैं देखूं यहाँ से कि F1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूं, देखो मैं F1 की वैल्यू आपके सामने निकाल रहा हूँ और फिर आप F2 की वैल्यू आप निकालोगे तो दोनों क्या होंगे, समान होगी, ठीक है। क्योंकि F1 बराबर F2, यहाँ से देख लो आप निकाल लो, चाहे मैं निकाल के दिखा दूंगा आपको कि 9 × 10 की घात हम डायरेक्ट रख लो, और ये कितना हो गया आपका -5, माइनस तो लेते हैं हम, परिमाण लेते हैं 5 × 10 की घात -6 गुणा 10 की घात -6, ये 1 माइक्रोकूलम 10 की घात -6 के बराबर। और अपॉन में कितना होगा भाई, ये आप मान निकाल लो या नहीं भी निकालो, मान लिया मैंने ये मान लिया R है,
तो ये आर है तो ये भी आपका आर होगा, ये भी आपका आर होगा, ये भी आपका आर होगा, अपॉन में आर स्क्वायर। वो दिक्कत किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही आपका आप यहाँ निकालना चाहो तो F3 बराबर F4 भी आपका निकल जाएगा। ऐसे 9 गुना 10 की घात 9 और गुणा कितना है आपका 2 गुना 10 की घात -6 गुणा 10 की घात -6 अपॉन में आर स्क्वायर। क्लियर है? ये तो पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ परिणामी बल कंसीडर कर रहा हूँ बिंदु O पर, तो F1 बल अंदर को कार्य कर रहा है, F2 बल अंदर को कार्य कर रहा है, तो परिणामी बल बिंदु O पर BD के कारण कितना होगा, वो BD के कारण कितना FBD कितना कार्य करेगा परिणामी बल, वो कितना हो जाएगा आपका F1 माइनस F2 बराबर 0। ऐसी सेम कि AO की बात करें तो F3 OA की बात करें, F3 बाहर को कार्य कर रहा, OC की बात करें वो भी बाहर को कार्य कर रहा है। तो अगर मैं FAC पर बल कंसीडर करूं तो वो कितना हो जाएगा F3 माइनस F4, चूंकि मान बराबर है तो कितना आ जाएगा 0। और अगर परिणामी बल की बात करें तो परिणामी बल कितना होगा, परिणामी बल आपका काम करेगा भाई कितना 0। परिणामी बल कितना हो जाएगा आपका 0। तो क्वेश्चन बड़ा इजी सा एनसीईआरटी क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। बड़ी अच्छी तरीके से समझ लेंगे, मैंने बड़ी अच्छी तरीके से आपके सामने कंसीडर कर दिया। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप छोड़ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 डिस्कस करेंगे हम। इसके बाद एक समबाहु त्रिभुज एबीसी आपको दे रखा है। मैं एक समबाहु त्रिभुज एबीसी यहाँ बना रहा हूँ, जैसे पहले किया था कि आपका एबीसी आपको दे रखा है ए बी और सी। एक समबाहु त्रिभुज हो गया। ये कह रहा है कि शीर्ष ए पर 0.100 माइक्रो कूलाम, तो प्लस 0.100 सॉरी 2 है माइक्रो कूलाम आवेश रखा हुआ है। और वो कह रहा है कि बी तथा सी के बीच मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। बीसी का मध्य बिंदु मान लीजिए ये है आपका, और इस पर कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। मान लिया मैंने कितना मान लिया, इसे डी मान लिया इस बिंदु को, ठीक है बच्चों। और कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो ये आपका 10 सेंटीमीटर है बच्चों, ये भी आपका 10 सेंटीमीटर है, ये पूरा आपका 10 सेंटीमीटर है, और ये आपका मध्य बिंदु हो गया। तो कितना बचा 5 सेंटीमीटर, कितना बच गया आपका ये 5 सेंटीमीटर, और ये भी कितना बच गया आपका 5 सेंटीमीटर बच गया, ठीक है बच्चों। क्लियर है? अब इसके बाद हमें क्या करना है, बिंदु डी पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कंसीडर करनी है। तो कैसे निकालेंगे देखो समझेंगे कि आपको ये नजर आ रहा होगा कि अगर ये मध्य बिंदु और एक समबाहु त्रिभुज है तो ये कोण आपका होगा 90 डिग्री। कितना होगा 90 डिग्री। ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया, और समकोण त्रिभुज में सबसे पहले एडी का मान आप निकाल लेंगे। तो अगर मैं यहाँ से एडी निकालूं तो एडी बराबर कितना हो जाएगा वो आप कंसीडर करेंगे। यहाँ से एडी बराबर √ AB का वर्ग कर्ण का वर्ग और अपॉन में आधार का वर्ग। किसका मान निकालना आपको, एडी का मान निकालना है। अच्छा उल्टा कर दिया हमने, ये हो गया आपका लंब और ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। तो √ में क्या हो जाएगा आपका भाई कर्ण का वर्ग AB का वर्ग माइनस AD का वर्ग माइनस BD का वर्ग, ठीक है। बात समझ में आई? तो AB का मान 10 है, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 5 का वर्ग कितना 25, 100 में से 25 गया 75। या तो आप इसे √75 लिख लो, या फिर ऐसे लिख लो कि AD का वर्ग बराबर 75, क्योंकि आगे हम यूज करेंगे ऐसे ही, ठीक है। अगर ये सेंटीमीटर में है आपका और इसे आप मीटर में चेंज करना चाह रहे हैं तो कैसे चेंज करेंगे भाई, वो देख लो आप यहाँ से, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका AD स्क्वायर की बात कर रहे हैं भाई, खाली AD तो कितना होता है आपका √10 की घात -2 होता है आपका, ठीक है, सेंटीमीटर यहाँ से मीटर सॉरी, ठीक है। अगर AD की बात करें और AD का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, या आप इसे ऐसे कर लो कि आप AD लीजिए। AD कितना आ गया आपका 10 की घात 75 गुणा 10 की घात -2 मीटर। मैंने मीटर में चेंज कर दिया बच्चों, ये √75 निकल कर आते ये सेंटीमीटर में आते, हमने मीटर में चेंज कर दिया। अब क्वेश्चन को करते हैं। अब हमें यहाँ क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो E बराबर फॉर्मूला लगाओ 1/4πε0 9 गुणा 10 की घात 9 और गुणा Q अपॉन AD का स्क्वायर, ठीक है। तो रखो भाई मान 9 गुणा 10 की घात 9, Q का मान कितना है बच्चों 0.100 गुणा 10 की घात -6 अपॉन में AD का वर्ग निकाल दो यहाँ से भाई, इसका वर्ग √75 गुणा 10 की घात -2 होगा, तो 75 गुणा 10 की घात -2 का कितना आ जाएगा -4, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आगे चलते हैं, इसमें दशमलव हटा लिया नीचे 100 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है। 100 से 100 हटा लो, या फिर 25 तिया 75, 25 चौका 100, आप ऐसे कर लो इसे। और 3 तिया 9, 3 चौक 12, 12 गुणा 10 की घात बैलेंस करेंगे। 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3, बात समझ में आ गई। तो 9 में से 6 गया आपका 3, और गुणा 10 की घात -2, तो भाई 100 था, 10 की घात -2 हो गया 80, और 10 की घात -2 प्लस की 2 हो जाएगी आपको ऊपर जाओ। 10 की घात -4 में से 2 गया, 10 की घात -2 ऊपर जाएगी 10 की घात 2, तो 12 गुणा 10 की घात 5 या 1.2 गुणा 10 की घात 6 और न्यूटन पर कूलम। 1.2 गुणा 10 की घात 6 न्यूटन पर कूलम। कहीं और मिस्टेक तो नहीं हो रही, एक बार देख लेंगे इसे कि कहीं कोई दिक्कत हो रही हो। शुरू से देखा हमने कि भाई ये 75 आ गया, रूट 75 गुणा 10 की घात -2 हो गया, ये 75 गुणा 10 की घात -4 हो गया, ये 0.100 माइक्रो कूलम आपको दे रखा है। हटाया पॉइंट तो 100 हो गया, ठीक है, 100 हो गया। तो बच्चों ये जो है ना आपका, ये ऐसे हो गया 1.2 गुणा 10 की घात 6 न्यूटन पर कूलम आ रहा है, और आंसर शायद आपका 1.2 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलम दे रखा है। आप इसे एक बार कैलकुलेशन इसकी करके देखेंगे, मुझे तो लगता है ये आंसर है, फिर भी आप देख लेना, अगर कोई प्रॉब्लम होगी फिर कल डिस्कस कर लेंगे इसमें, ठीक है। शायद बुक में गलत आंसर दे रखा हो। क्वेश्चन नंबर 31 पर आएंगे, आप आगे बढ़ो उसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है कि चित्र दे रखा आपको, और क्या रखा कि बिंदु सी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। पहले तो आप चित्र बना लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन होगा। ये ऐसे दे दे चित्र आप, A B C, ठीक है जी। और ये दे रखा 3 5 4, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये कह रहा है कि बिंदु सी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले। Q1 और Q2 का मान दे रखा आपका, Q1 और Q2 का मान आपको दे रखा है। Q1 का मान कितना है भाई आपका, तो Q1 का रखा हुआ है बिंदु A पर Q1 है, बिंदु B पर Q2 है। Q1 का मान प्लस माइनस 1.2 इंटू 10 की पावर कितना है, 10 की पावर -8 कूलम, ठीक है। बिंदु B पर दे रखा है आपका Q2 बराबर -1.6, Q2 बराबर -1.6 गुणा 10 की घात -8 कूलम, ठीक है जी। और इसके बाद ये कह रहा है कि बिंदु सी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। देखो बिंदु सी पर माइनस का आवेश है तो किधर काम करेगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर कार्य करेगी। मैंने आपको बता दिया कि माइनस की ओर किधर करेगी, माइनस में अंदर की ओर काम करे, तो ये हो गया आपका ई। और इसके कारण देखो अंदर की भी हो सके और बाहर की भी, प्लस आवेश में माइनस आवेश। मान लिया मैं बाहर की ओर लेके चल रहा हूँ, प्लस मान के चल रहा हूँ, तो ई किधर काम करेगा, ठीक है भाई। और ये इनका हो जाएगा परिणामी ई, बात समझ में आ गई। और ई बराबर कितना हो जाएगा, देखो ये तुम्हें कैसे त्रिभुज नजर आ रहा, वो देख लो 3 के 9, 4 चौक 16 9 25, 5 आ रहा वर्गमूल, तो एक कोण कितना हो गया 90 डिग्री, कितना हो गया 90 डिग्री। तो ये कैसा त्रिभुज है आपका, एक समकोण त्रिभुज है। अगर ये 90 है तो ये कितना 45 डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री, पूरा कोण 180 हो रहा है, ठीक है। तो ई बराबर आपका हो जाएगा ई ए कोस 45 प्लस ई बी कोस 45, बात समझ में आ रही बच्चों। और इसमें से कॉमन ले लो और ए और ई बी का मान रख लेंगे, तो ई ए प्लस ई बी कोस 45 डिग्री। अब इसमें मान रखना शुरू करेंगे हम। ए का मान निकालो आप, कितना होगा, ए का मान 1/4πε0 वो बाहर ले देंगे, जो कॉमन है उसे बाहर ले लेंगे, गुणा 9 गुणा 10 की घात 9 को मैंने बाहर ले दिया, और कोस 45 का मान 1/√2 बाहर रख लिया, ठीक है, जो कॉमन आ सकता था। अब मान रखेंगे इसमें आवेश कितना 1.2 गुणा 10 की घात -8 भी बाहर आ जाएगा, तो गुणा 10 की घात -8 बाहर निकाल दिया, अपोन में कितना है भाई दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो 3 गुणा 3 क्योंकि बटे में r² होता है 9 आएगा, और 10 की घात कितनी है -8 का कितना हो जाएगा -16 भी मैंने बाहर ले दिया, 10 की घात -16 स्क्वायर आएगा, ठीक है। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन कर रहा हूँ, आराम से समझ के लेके चलेंगे, मैं कुछ ज्यादा नहीं कर रहा इसमें, ठीक है। 10 की घात -16 भी बाहर आ गया, और यहाँ प्लस का चिन्ह क्योंकि परिमाण लेना हमें तो, और Q2 का मान कितना 1.6 और बटे में कितना 4 का स्क्वायर कितना 16, क्योंकि 10 की घात -16 पहली बार आ चुका। अब इसे सोल्व करना बच्चों, तो दशमलव हटाएंगे, कितना हो गया 0 ले लेंगे,
दशमलव हटाई 0 रखी आपके, 3 चौक 12, ठीक है। और इसे 16 करना चाहो 16 एकम 16 और नीचे कितना आ गया 10, ठीक है। बात समझ में आ गई बच्चों? अच्छा इसे और 16 कर लो, 2 एकम 2, 2 से कितनी बार गया 15 बार। ये ऐसे ही छोड़ दो आप इसे, ये आप ऐसे ही छोड़ दो। ये 4 और ये कितना हो गया 30, ये हो गया 1/10, क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा देखो ना, 4/3 प्लस 4/3 प्लस 1 अर्थात बटे में 10 था वो बाहर ले गया गुणा, यहाँ बैलेंस कर लो 9 की घात, 9 में से 8 गया 1 और 16 और 1 17 और 17 और एक नीचे से 10 आ तो कितना बच गया 16। तो 9 गुणा 10 की घात कितनी होगी 16 और बटे में कितना है आपका √2, ठीक है बच्चों। ये कितना हो गया आपका √2। अब इसे सोल्व करेंगे, 3 एकम 3 और 4 7, 7/3 गुणा 9 गुणा 10 की घात 16 और बटे में √2, 3 तिया 9, 7 तिया 21 गुणा 10 की घात 16 अपॉन में √2, 21 गुणा 10 की घात 16 अपॉन √2। कहीं हाथ में प्रॉब्लम हो रही है ना, कहीं देख लो जरा, ये सही चल रहा है। पॉइंट में कहीं प्रॉब्लम हो रही है। 10 की घात -8 तो यहाँ से आ गया ऊपर से, चलो अच्छी बात है। नीचे से कितना बना था ये 3 गुणा 10 की घात -4 रहता ना, ये -4 होगा बच्चों आपका, ये हमने जो 16 ले रखा। तो अगर ये 4 हो गया आपका, 4 -4 9 में से 4 गया, कितना बचा आपका भाई 5, कितना बचेगा 5, 10 की घात हो गया आपका 5। तो 21 गुणा 10 की घात 5/√2, इसकी घात 5। एक 10 यहाँ से आया था नीचे, तो एक 10 यहाँ ले लेंगे, एक 10 यहाँ आ गया आपका, ये नीचे से कॉमन लिया था ना, ये कितना हो जाएगा 10 की घात आपका 4 हो जाएगा। अब इसमें आ गई कैलकुलेशन कि √2 से ऊपर नीचे गुणा, तो 21 गुणा √2 गुणा 10 की घात 4, जब √2 के नीचे होगी तो 2, 21 गुणा 1.414 गुणा 10 की घात 4 और बटे में कितना 2। सोल्व कर दियो बच्चों, तो ये लगभग आएगा आपका 14.8 समथिंग आएगा आपका, 14.8 जो भी होगा अप्रोक्सीमेटली, इंटू 10 की पावर कितनी 4, या फिर मैं से लिख सकता हूँ इसे 15 भी कर सकते हैं पूरा, कितना कर दें 15 इंटू 10 की पावर 4 या 1.5 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है, और न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ऐसे हो जाएगा आपका क्वेश्चन, बड़ा इजी सा है, थोड़ा आपको तरीका क्लियर करना है, उसके बाद आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 ये कह रहा है कि 3 माइक्रो कूलम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलम का बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तथा दिशा ज्ञात कीजिए। 3 माइक्रो कूलम और -2 माइक्रो कूलम, 3 माइक्रो कूलम रखा हुआ है भाई और -2 माइक्रो कूलम, 2 आवेश आपके रखे हुए हैं, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है 2 मीटर है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है बच्चों 2 मीटर है। और ये कह रहा है कि इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर, इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर रखिए। 1 मीटर की दूरी इन दोनों आवेशों से कहाँ हो सकती है, यहाँ ऐसे भी हो सकती है, लेकिन उनके लिए हम कंसिडर नहीं कर सकते, तो वो हम कहाँ लेंगे, हमें ये नहीं कहा कि वो 1 मीटर की दूरी कहाँ हो सकती है, लेकिन हम कहाँ ले सकते हैं तो यहाँ लेंगे, क्योंकि यहाँ से हम ये क्वेश्चन बड़ी इजीली कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से 1 मीटर की दूरी पर यहाँ रखो, ठीक है। ये कह रहा है कि 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना दिशा। अब यहाँ से अगर मैं कंसीडर करूँ दिशा किधर होगी, प्लस है तो किधर ओवर काम करेगा, इवन बाहर की, ठीक है, और माइनस है तो किधर करेगा, इवन से दूर जाता है ना, इवन से तो प्लस से तो दूर जाएगा ना, तो इवन इधर कार्य करेगा। और E2 के लिए किधर होगी, इसके अंदर की ओर आएगा तो इसके अंदर किधर होगी, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो E बराबर क्या हो जाएगा आपका
E1 प्लस E2। देखो मैं दोबारा बता दूं कि अगर प्लस का है तो E बाहर की ओर कार्य करेगा, माइनस के तो E अंदर की ओर कार्य करेगा। प्लस की है तो E1 बाहर की ओर कार्य कर रहा है और माइनस का है तो आपका आवेश E2 अंदर की ओर कार्य कर रहा है। तो E बराबर क्या हो जाएगा आपका E1 प्लस E2। E1 की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे तो 9 गुणा 10 की घात 9 और 3 गुणा 10 की घात -6 क्यू का मान अपॉन में R का मान कितना 1 का स्क्वायर प्लस 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा कितना 2 गुणा 10 की घात -6 और प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो 9 गुणा 10 की घात 9 तो कॉमन आ गया, 10 की घात -6 भी कॉमन आ गया, 3 प्लस 2 बच गया 3 और 2 5, तो 9 गुणा 5 गुणा 10 की घात 3, 9 बजे 45 गुणा 10 की घात 3 और 4.5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, देखने में बहुत बड़ा लग रहा था लेकिन ये बड़ा इजी सा न्यूमेरिकल आप ऐसे कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और पॉइंट क्लियर कर लो इसमें, क्यों पूछ रहा है कि दिशा किधर होगी, तो दिशा किधर नजर आ रही, परिणामी किधर काम करा इधर, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, तीव्रता की दिशा किधर होगी भाई, -2 माइक्रोकूलम की दिशा -2 माइक्रोकूलम आवेश की ओर होगी। ये लाइन आप ध्यान रखेंगे, बाद में क्वेश्चन आपका पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इस समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 33, बड़े इजी से क्वेश्चन है आगे के, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना है इनमें, थोड़ा ध्यान से समझ के लेके चलेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 ये कह रहा है कि दो बिंदु आवेश है आपके, दो बिंदु आवेश, एक +9e और एक हो गया आपका +e। ठीक है बच्चों, ये कह रहा है आपका एक दूसरे 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है बच्चों ये। ठीक है, तो ये 16 सेंटीमीटर की आपकी दूरी होगी। ठीक है, इसके बाद ये कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, इनके बीच आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में, मान लें मैंने Q यहाँ रख दिया भाई, ये संतुलन में हो जाएगा। ये दूरी कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों बोर्ड के लिए, अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, इस तरह क्वेश्चन आपको मिल जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो ये x हो गया, तो ये कितना हो जाएगा भाई 16 माइनस x, क्योंकि पूरा 16 है और x ये निकल गया यहाँ से, तो पूरा 16, 16 में से x गया, कितना बच गया 16 माइनस x। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये कह रहा है कि वो बिंदु निकालिए जहां पर बल संतुलन में है। संतुलन का मतलब एक बल इधर से कार्य कर रहा होगा, एक बल इधर से कार्य कर रहा होगा, तो F1 बराबर क्या लेंगे F2। ये कंडीशन मत भूलना, इसमें कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दे दे तो वहां क्या रखेंगे F1 बराबर F2। तो F1 बराबर F2, F1 का मान निकालेंगे तो 1/4πε0 Q1 Q2 9e, Q2 कितना है आपका Q अपॉन में दूरी कितनी x² इक्वल टू, आगे चलेंगे ऐसे Q1 का मान कितना +e ले लो, Q2 का मान कितना Q और अपॉन में, और 1/4πε0 कितना लेना ये भी लो, और अपॉन में कितना 16 माइनस x का होल स्क्वायर, जो कटता है उसे काट दे तो हमेशा कट जाएगा इसमें। ठीक है, Q भी कट गया भाई, E भी कट चुका है, ये बच गया आपका 9/x² इक्वल टू 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3/x का होल स्क्वायर, भाई 9 को क्या लिख सकते हैं 3 into 3 और ये 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर। इससे ये गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऐसे। ठीक है, ऊपर नीचे करो, 3 किसमें 3 16 48 माइनस 3x बराबर x आ गया आपका। ठीक है भाई, इसे इधर भेजो, 3x प्लस x बराबर 48, 4x बराबर 48 और x बराबर 48 बटे 4 और 4 से कितनी बार गया 12 बार। x का मान क्या हमारा सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में दे रखा था, x का मान कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो आंसर को हम कैसे लिखेंगे कि जहां पर बल संतुलन में है वह बिंदु +9e से 12 सेंटीमीटर दूरी पर है। कितना है 12 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकते हैं या फिर ऐसे भी कह सकते हैं 16 में से 12 गए 4 कि +e आवेश से वह बिंदु 16 माइनस x दूरी पर है, अर्थात 16 में से 12 गए 4 सेंटीमीटर दूरी पर है। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 34 बच्चों, ये कह रहा है दो बिंदु आवेश जिनके मान क्रम से 1 माइक्रोकूलम तथा -2.25 माइक्रोकूलम है, वायु में एक दूसरे से 0.4 मीटर की दूरी पर रखे हैं। बताइए कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए कि इस पर कोई बल न लगे। ठीक है, कोई बल ढूंढना है कि जो ऐसा रखे कि जो है तो कोई बल ना कार्य करे, वो बिंदु हमें निकालना है। दो बिंदु आवेश दे दिया आपको, 1 माइक्रोकूलम, दूसरा दे दिया 0.25 माइक्रोकूलम।
ठीक है बच्चों, एक तो हो गया 1 माइक्रोकूलम माइनस 0.25 माइक्रोकूलम आपको दे रखा है, ठीक है। और ये कह रहा है कि वायु में एक दूसरे से 0.4 मीटर की दूरी पर है, 0.40 मीटर की दूरी पर है, ठीक है बच्चों। अब वो कह रहा है बताइए कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल न लगे, उस पर कोई बल न लगे। तो अब बिंदु कहाँ ले सकते हैं भाई हम? सबसे पहला पॉइंट तो ये, पहले तो जो दोनों दे रखे थे आवेश धनावेश थे, लेकिन यहाँ क्या है कि धनावेश है कि ऋणावेश है। परिणामी बल किधर काम करेगा? परिणामी बल किधर काम करेगा? इनमें क्या होगा? आपका आकर्षण होगा। किधर होगा? आकर्षण होगा। बात समझ में आ गई? आवेश कैसा कह रहा है रखने को? तो कैसा भी रख सकते हैं, कोई भी आवेश आप रख सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? ये प्लस का है, ये माइनस का है, ठीक है। तो परिणामी आवेश किधर काम करेगा? आकर्षण करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा, ठीक है, एक दूसरे को आकर्षित करेगा। तो बच्चों हो रहा क्या है कि यहाँ +1 माइक्रोकूलम आवेश कार्य कर रहा है और इधर -0.25 माइक्रोकूलम आवेश कर रहा है कार्य, ठीक है। तो परिणामी बल कहाँ होगा? ये परिणामी बल छोड़ो, वो कह रहा है कि बल शून्य कहाँ होगा। अगर अंदर की बात करूँ तो यहाँ तो हर जगह बल कार्य कर रहा होगा, यहाँ तो बल कभी शून्य हो ही नहीं सकता। और आप चाहे ऐसे भी तैयार कर सकते हैं, अगर कभी भी प्लस माइनस दे दें तो केस होगा आपका बाहर का, ठीक है। और प्लस प्लस है तो हमेशा अंदर। बात समझ में आ गई? क्लियर है भाई? ठीक है। तो अगर यहाँ प्लस माइनस है तो बिंदु कहाँ स्थित होगा? आपका बाहर स्थित होगा। बिंदु मान लिया मैंने यहाँ ले लिया C, ठीक है, और इससे ले लिया कि x दूरी पर है आपका यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका ये 0.4 प्लस x या 0x प्लस जो भी आपको अच्छा लगता है वो ले सकते हैं आप, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो अब मैं इसमें लगाऊंगा कि F1 बराबर F2, जैसे पहले सिखाया था आपको। तो 1/4πε0 यहाँ से कितना आवेश रखा? Q आवेश रखा हुआ है। तो पहले तो इसके कारण ले लो, चाहे 1 माइक्रोकूलम 1 × 10⁻⁻⁶ गुणा Q, और बटे में कितना 0.4 प्लस x का होल स्क्वायर। और इधर कितना 1/4πε0 गुणा 0.25 × 10⁻⁻⁶ गुणा Q अपोन में x स्क्वायर, ठीक है। जो कट रहा है उसे काट दो, ये कट गया भाई, ये क्यों कट गया, ये कट गया, इससे पूरा का पूरा, ठीक है। और इसे लिख सकते हैं 1/0.4 प्लस x का होल स्क्वायर, 0.25 को लिख सकते 0.5/x का होल स्क्वायर। इससे कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x बराबर 0.5 की 0.4 में करी 0.2, 5 × 20 अंक 2 अंक पहले दशमलव आ गई तो 0.2 और प्लस 0.2 प्लस 0.5x, ठीक है बच्चों। इसे इधर लाओ तो 1 में से आधा गया, आधा बच गया, 0.5x बच गया बराबर दशमलव से दशमलव की x बराबर 2/5, 5 × 20 तो 0.40 मीटर। तो x बराबर क्या हो जाएगा 0.40 मीटर। और कहाँ से होगा ये? बाहर की ओर लिख देंगे, इधर लिख देंगे बाहर की ओर, ठीक है बच्चों। समझ में आया? तो ऐसे हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 34। ऐसे आप कर लें क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 35 पर आ जाएंगे बच्चों। ये कह रहा है कि दो बिंदु आवेश 5 × 10⁻⁻19 कूलम तथा 10 × 10⁻⁻19 कूलम, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। एक प्लस का आवेश यहाँ रखा, एक प्लस का आवेश यहाँ रखा। मैंने बताया कि चाहे तो क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो, चाहे आपको बल निकालना हो, अगर प्लस प्लस आपको दे रखा है तो हमेशा क्या लेना? अंदर की ओर। और एक भी माइनस का दे दें अगर आप तो हमेशा बाहर की ओर बिंदु लेना है। तो बिंदु कहाँ? जैसे पहले लेते हैं यहाँ ले लेंगे x दूरी पे, मान लो इससे भाई इस वाले आवेश से, और ये भी जितनी दूरी होगी से यहाँ से माइनस कर देंगे। E1 बराबर E2 रखेंगे, फिर जैसे पहले किया था सेम है। तो क्वेश्चन 35 आपका होमवर्क है, HW है, इसे आप कर लेना और मुझे सॉल्यूशन इसका भेज देना। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 भी सेम है बच्चों, किसमें 16 माइक्रोकूलम और -9 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश वायु में रखे हुए 8 सेंटीमीटर दूरी पर, और दोनों को मिलाने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य जैसे भी बाहर की ओर जाएंगे आप, जैसे पहले लिया था, जैसे ये क्वेश्चन है सेम। और E1 बराबर E2 रखेंगे। E का फॉर्मूला आपको पता है क्या होगा? 1/4πε0 Q/r²। इसमें केवल एक आवेश की जरूरत पड़ेगी, दूसरा आवेश की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यहाँ से Q/r², ठीक है। मान रखिए आप जो भी होने और रखने के बाद ये तो हमेशा कट ही जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप रख देना जो भी रखना है आपको, ठीक है। तो ऐसे आप जो है बच्चों 35 और 36 क्वेश्चन ये आपका HW है, और आज इवनिंग तक आप जो है ना इनका सॉल्यूशन मुझे आप भेजेंगे।
अगर नहीं होते तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ देना कि सर ये नहीं हुए, मैं कल की जो वीडियो लेक्चर आपका होगा उसमें जो है ना ये करा दूंगा। आज की वीडियो आपकी यहीं तक रहेगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बच्चों लाइक बहुत कम आ रहे हैं वीडियो पे, तो आप जो है ना लाइक की क्वांटिटी बढ़ाएं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करें, वो जो थंब वाला साइन बना रहा है नीचे तो उस पर लाइक करना है आपको, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करें, इसे वीडियो को शेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका फायदा उठा सके। चैनल को सब्सक्राइब कराएं बच्चों को, जिससे सबको जो है इससे बहुत ज्यादा फायदा हो सके, ठीक है। तो बच्चों धन्यवाद आज के लिए, नेक्स्ट वीडियो कल मिलेगा।